हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी। तो हम नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे विंग उस वैन से नीचे गिर चुका था और वो बहुत सैड था और बैठा हुआ था। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी को कुछ बिजनेस के कारण थाईलैंड जाना था। उसकी मॉम कहती है, बेटा अच्छे से जाना, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी है और अच्छा काम करना। मैं प्रे करूँगी। वांगजी कहता है, थैंक यू मॉम, मैं अच्छे से जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखना। उसकी मॉम कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। वांगजी कहता है कि हाँ, मैं अपना ख्याल रखूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी थाईलैंड के लिए निकल जाता है। थाईलैंड में वांगजी का बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा था वहाँ पर भी, और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। वो बहुत खुश था। वो शाम के टाइम एक होटल को बुक करता है वहाँ रहने के लिए, और उसके बाद वो उस होटल में जाता है। वो कुछ अच्छा करना चाहता था, कुछ अच्छा अपना मूड ठीक करना चाहता था। वो उस होटल में जाता है और उस होटल में एक बार भी था। वो बार में जाता है, ड्रिंक वगैरह करता है। उसके पास कुछ लड़कियां भी आती है, लेकिन वांगजी ने कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, यहाँ से चली जाओ। वो लड़कियाँ वहाँ से चली तो जाती हैं, लेकिन वो वांगजी को कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करना, ओके। वांगजी कहता है कि वो फिर से अपनी ड्रिंक करने लगता है और उस मोती के बारे में सोचने लगता है। आखिरकार वो मोती उसके पास आया, वो है किसका, और उसकी किस्मत एकदम ऐसा चमक गई, उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है नाइट के टाइम में जो होटल का छत था उसके ऊपर एक स्विमिंग पूल भी था। वांगजी ने पूरा ऊपर की छत जो थी वो बुक कर ली थी, क्योंकि वो आज रिलैक्स करना चाहता था। इसीलिए वो स्विमिंग पूल में बैठा हुआ था, खड़ा था और इन्जॉय कर रहा था। सामने का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था और वो एंजॉय कर रहा था। उसके हाथ में एक ड्रिंक भी थी, वो उसे पी भी रहा था। अब हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में एक मोती था जिसे वो देख रहा था और कह रहा था कि ये मोती, ये बहुत ब्यूटीफुल है, काश ये हमेशा मेरे साथ रहे। वैसे भी मैं इसे खोने वाला नहीं हूँ, हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। अब हम विंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैड होकर उसी पत्थर के पास ऊपर बैठा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम, मैंने आपकी आखिरी चीज़ भी खो दी, मेरे पास अब वो भी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरे से खो गई। मैं भी बहुत पागल हूँ, पता नहीं अब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो ऐसा कहते हुए अपनी जो परछाई थी उसे पानी में देखने लगता है। चाँद भी बहुत निकला हुआ था, तभी उसे चाँद में सितारों से हर्ट बना हुआ दिखता है। बहुत सारे तारे दिल बना रखे थे। विंग जब उधर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसकी मॉम उसे मोटिवेट कर रही है। विंग देखता है उस तरफ और कहता है कि मॉम, वो ऐसा कहता है उस तारों की तरफ देखते हुए। तभी वो तारा एक स्टार में, बड़े से स्टार में बदल जाता है और कहता है कि ये तुम हो, वहाँ पे लिखा हुआ था। विंग कहता है कि थैंक यू मॉम, बट आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपका वो मोती खो दिया जो आपने मुझे दिया था लास्ट टाइम। मैं बहुत दुखी हूँ। फिर से वहाँ पे एक दिल बना हुआ आता है और लिखा हुआ आता है कि कोई बात नहीं बेटा, ये गलतियाँ तो होती रहती है, तुम उसे ढूंढ लेना, तुम उसे ढूंढ लोगे, मुझे पता है। विंग कहता है कि सच में वो मुझे मिलेगा? उसकी मॉम कहती हैं, हाँ, वो ज़रूर मिलेगा तुम्हें। वो स्टार्स सिर्फ विंग को दिख रहे थे जो कि अलग अलग शेप बना रहे थे। विंग बहुत खुश हो जाता है। वो पानी की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी फेस पर एक स्माइल आ चुकी थी। अब वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करूँगा। मैं अपनी मॉम की आखिरी निशानी को खो नहीं सकता, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। वो ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन वो सोचता कि मैं कर भी क्या सकता हूँ, यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता, और क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वो फिर से आसमान की तरफ देखता है और इस बार से एक स्माइली फेस दिखता है आसमान में। विंग कहता है कि मॉम, मैं परेशानी में हूँ, लेकिन आप स्माइल कर रही हो। फिर से वो स्माइली फेस एक बड़ी सी हंसी में बदल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से विंग वहाँ से गायब हो गया। अब हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी का सीन। लैन वांगजी जो कि स्विमिंग पूल में खड़ा हुआ था और उस मोती को देख रहा था। वो उसे देखते देखते कहते कि वाओ, माय गुड लक। वो ऐसा कहते हुए उस मोती को चूमता है। जैसे ही वो उस मोती को चूमता है ना, उसी टाइम, उसी वक्त उसके सामने एक इंसान आके खड़ा हो जाता है जिससे उसके लिप्स अटैच थे। वांगजी पूरी तरह से शॉक था।
ये क्या हुआ अचानक से? वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसका लिप्स किसी के लिप्स से टच है। विंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो कहीं और ही आ गया है। वो जब देखता है अपने सामने तो उसके भी लिप्स किसी के लिप्स से अटैच थे। तभी वो दोनों जल्दी से अपने लिप्स को अलग करते हैं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि कौन हो तुम? अचानक से यहाँ कैसे आ गए? कौन हो तुम? यहाँ से निकलो, बताओ जल्दी। वो ऐसा कहते हुए पीछे हो रहा था। विंग वांग जी को देखता है और वो पहचान जाता है ये तो वही आदमी है जो मेरा मोती लेके भागा था। विंग कहता है कि रुको, मेरा मोती मुझे वापस दो। तुम तो वही हो ना जो मेरा मोती लेके भाग गए थे। वांग जी कहता है कि कौन सा मोती? कैसा मोती? मुझे नहीं पता। कौन हो तुम यहाँ? क्या तुम कोई राक्षस हो? तभी वांग जी की नज़र उसकी नीचे जाती है जहाँ पर उसकी टेल थी। वांग जी देखता है जब ये तो फिश की टेल है, क्योंकि वो पानी बहुत साफ़ था और चांदनी रात थी तो साफ साफ दिख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि तुम एक मरमेड हो, तुम अचानक से यहाँ कैसे आए? विंग कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता, मेरा मोती दो, बस मुझे मोती दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग वांग जी की तरफ आ रहा था लेकिन वांग जी इधर से उधर जा रहा था। वांग जी कहता है रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, राक्षस तुम वहीं रुको। वैसा कहते हुए कहते कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा, तुम्हें वो लोग लेकर चले जाएंगे। विंग सोचता है कि ये मेरा मोती लेकर मुझे ही धमकी दे रहा है, आज तो ये गया। वो चुटकी बजाता है जिससे बहुत सारे केकड़े निकल जाते हैं उस स्विमिंग पूल से और वो वांग जी को काटने लगते हैं, जिससे वांग जी व्यस्त हो जाता है उन्हीं सब में। और विंग जल्दी से जाता है और वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि मेरा मोती दो जल्दी से। वांग जी कहता है कि कौन सा मोती, कैसा मोती? विंग कहता है कि जो अभी तुमने लिया था, जिसे तुमने अभी चूमा था। वांग जी कहता है कि मैंने कोई मोती नहीं चूमा था, मेरे पास कोई मोती नहीं है, तुम मुझे छोड़ो। विंग कहता है कि अभी पता चल जाएगा। वो फिर से अपनी शक्ति को इस्तेमाल करता है उस मोती को फील करने के लिए, लेकिन उसको कुछ फील ही नहीं होता। वो कहता है कि मोती कहाँ गया? मोती? वो ऐसा सोचता है, वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी से कहता है कि मोती कहाँ है? मुझे वो अपने आसपास फील क्यों नहीं हो रहा? वांग जी कहता है कि मुझे नहीं पता मोती कहाँ है, मोती मेरे पास नहीं था, कोई मोती मैं नहीं जानता। विंग कहता है कि झूठ मत बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। वांग जी कहता है कि पहली बात तो तुम उसे दूर रहो, तुम एक मरमेड हो, तुम यहाँ कैसे आए अचानक से, वो भी? विंग कहता है कि वो मेरा मोती है और मेरी सोल उससे कनेक्ट है, तो तुमने उसे चूमा वैसे ही मैं यहाँ आ गया, समझे? अब मेरे से ज़्यादा भाषण मत करो, मेरा मोती मुझे वापस कर दो। वांग जी कहता है कि नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? विंग कहता है कि वो इस वक्त कहाँ है, बताओ। वांग जी कहता है कि मेरे पास है, मैं तुम्हें लेकिन नहीं दूंगा, वो मुझे पाया है। विंग कहता है कि तुम्हें पाया? खाक का तुम्हें पाया है, वो मेरा है, मेरे हाथों से छूट गया था उस दिन और वो गिर गया था, प्लीज़ मुझे मेरा मोती दे दो प्लीज़। वांग जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वैसा कहते हुए स्विमिंग पूल से निकल जाता है। विंग सोचता है इसने एक मरमेड को देखा, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? वांग जी स्विमिंग पूल से निकलने लगता है। विंग वांग जी को निकलता हुआ देखता है तो वो कहता है कि नहीं, इसे मैं भागने नहीं दे सकता, ये मौका मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। वो भी फटाफट से अपनी टेल को पैरों में कन्वर्ट करता है और वांग जी के पीछे भागने लगता है। विंग को चलना नहीं आता ठीक से, लेकिन फिर भी वो वांग जी को जैसे तैसे करके पकड़ लेता है और वो वांग जी को वहीं पर टेक देता है। मतलब वो लोग छत पे थे और वांग जी नीचे की तरफ देखता और कहता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, हटो ऊपर से। विंग कहता है कि मेरा मोती दे दो वरना मैं तुम्हें गिरा दूंगा। वांग जी कहता है कि क्या ज़बरदस्ती है, मैंने कहा ना नहीं है मेरे पास। विंग कहता है कि मुझे मेरा मोती दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वांग जी कहता है कि मेरे पास कोई मोती नहीं है, समझे? विंग कहता है कि मैं गिराऊँ तो मैं यहाँ से गिराऊँ? वांग जी कहता है कि मुझे पहले छोड़ो। वो जैसे तैसे करके विंग को नीचे कर देता है और खुद ऊपर आ जाता है। उसके बाद विंग कहता है कि छोड़ो मुझे मेरा मोती। तभी वांग जी कहता है कि अब तो तुम गए, अब तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे इससे, मैंने एक मरमेड को पकड़ा। हाँ। विंग कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता ज़रा सा भी? वांग जी कहती काई का डर, वैसे मुझे मरमेड बचपन से पसंद है, अब तो तुम गए, तुम्हें वो लोग पिंजरे में रखेंगे कैद करके शीशे वाले और तुमसे अलग अलग करतब करवाएंगे, तुम बेकार आ गए बच्चों। विंग कहता है मेरा मोती दे दो। वांग जी कहता है कि अब तो वो तुम्हें कैद में मिलेगा। वांग जी कहता है कि मेरा फ़ोन कहाँ है, अभी मैं फ़ोन मिलाता हूँ। तभी वो अपना फ़ोन लेता है, फ़ोन लेने के लिए मुड़ता है पीछे, विंग छूट जाता है उसके हाथों से। वांग जी को पता था ऐसा ही होगा, लेकिन वांग जी फिर से उसको पीछे मुड़कर पकड़ लेता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? विंग कहता है कि प्लीज़ मेरा मोती मुझे दे दो। वांग जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वैसा कहते हुए विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है अपने हाथ एक ही हाथ से और वो उसको खींच कर ले जाने लगता है। विंग कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। विंग की हाइट भी छोटी थी और वो पतला सा भी था। विंग कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो।
तभी वांग जी की नज़र विंग की बॉडी पर पड़ती है। उसने हाथों में अपने मोबाइल ले रखा था और उसे कानों पे लगा रखा था। वो गार्ड्स को फ़ोन कर चुका था। तभी उसकी नज़र विंग की बॉडी पर पड़ती है। यार, इसने तो कपड़े ही नहीं पहन रखे। और वो उसके हेयर्स को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा लंबे थे, उसकी कमर तक थे और उसकी बॉडी शाइन कर रही थी बहुत ही ज़्यादा चांदनी रात में। तभी उसको गेट खटखटाने की आवाज़ आती है, जो कि छत की गेट थी, वांग जी ने बंद कर रखी थी। वो विंग को देखता है जो कि पूरी तरह से नेकेड था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक विंग को देखता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग को वो कपड़े देता है कुछ पहनने का और कहता है कि पहले से जल्दी से पहनो। विंग कहता है कि नहीं, पहले मेरा मोती दो। वांग जी कहता है कि मैं गेट खोल दूँगा, वो लोग तुम्हें ऐसे देख लेंगे। विंग कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहते हैं कि ओह ठीक है, मैं दे दूँगा, पहले तुम अपने कपड़े को पहनो। विंग अपने कपड़ों को पहनने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ वांग जी की शर्ट पहनता है। वांग जी को लगता है कि उसने पहन लिया होगा, लेकिन एक बार वांग जी पीछे मुड़कर देखता है विंग को। सिर्फ उसने शर्ट पहन रखी थी, उसने नीचे कुछ नहीं पहन रखा था। उसकी शर्ट जो थी उसके थाइस तक आई थी, विंग के लिए लूज़ थी और बड़ी भी थी। वांग जी जब उसकी तरफ देखता है तो वांग जी को वो बहुत क्यूट सा लगता है। वो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। उसका लॉन्ग हेयर, उसका फेस, उसकी बॉडी, वो बिल्कुल एक लड़की की तरह लग रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम लड़की हो? विंग कहता है कि मुझे मेरा मोती तो अब मैंने पहन लिया। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उतने में ही वांग जी गेट खोल देता है। वो विंग को देखता है जिसने नीचे तो कुछ पहना ही नहीं था। वो जल्दी से आता है विंग के पास और उसे हक कर लेता है। विंग शॉक। वो जो गार्ड्स आए थे वो भी उन दोनों को देखते हैं और वो दोनों शॉक। वांग जी कहता है कि अभी पीछे जाओ। वो लोग कहते हैं कि बट सर क्या हुआ? आपने कहा था कि किसी को नीचे ले जाना है। वांग जी कहता है कि हाँ लेके जाना है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए नीचे जाओ, अभी मैं बुलाऊंगा तुम्हें अपने आप की। वो लोग कहते हैं कि जी। वांग जी कहता है कि इधर ही खड़े रहना। वो लोग कहते हैं कि ठीक है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि नीचे की पैंट्स कहाँ हैं, ये क्यों नहीं पहनी? विंग कहता है कि मुझे मेरा मोती दो, मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है कि जब से मोती 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 कर रहा है, इसे पहनो जल्दी, वो लोग तुम्हें ऐसे देख लेंगे। विंग कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा मोती दो। वांग जी कहते हैं कि ओ इसे पहनो, फिर मैं दे दूँगा, ठीक है, इसे पहन। विंग कहता है कि अगर तुमने नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें छत से नीचे फेंक दूँगा। वांग जी कहता है कि पहले से पहनो। विंग जल्दी से उन पैंट्स को पहनता है और कहता है कि अब दो। तभी वांग जी ताली बजाता है और कहता है कि गार्ड्स कम हियर। सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वांग जी कहता है कि इस डस्ट को उठाओ और इसे डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। विंग उसको देखता है, कन्फ्यूज था। विंग कहता है कि मुझे मेरा मोती दो, अब मैंने कपड़े पहन लिए। गार्ड्स जब ये सुनते हैं तो उन्हें कुछ और ही लगता है, क्योंकि विंग एक लड़की की तरह ही दिख रहा था पूरी तरह से। वो लोग सोचते हैं क्या पता ये गर्ल है, तो सर ने इसके साथ सब कुछ कर लिया, एंजॉय वगैरह, और अब इसको नीचे फेंकने को कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि चलो 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 नीचे चलो, आप हमारे सर से दूर रहिए, चलिए नीचे। वांग जी कहता है कि इसको ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा मेरे आसपास ना भटके। विंग कहता है देखो मेरा मोती मुझे वापस कर दो। वांग जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, बाय बाय। ऐसा कहते हुए वांग जी उसको देखता है और कहता है कि बाय क्यूटी, और विंग को वो गार्ड्स लेके चले जाते हैं नीचे। वांग जी उस मोती को देखता है और कहता है कि ये मोती मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला। वैसे वांग जी एक बात से कंफ्यूज्ड था, ये मरमेड यहाँ आया कैसे, और सच में मरमेड्स होते हैं क्या? ये बात सच है मरमेड्स की? उसने सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज उसने एक रियल मरमेड को देखा और उसने उसे भगा दिया, क्योंकि उसके लिए वो मरमेड इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये मोती इम्पोर्टेंट है। उसे पता है कि ये मोती शायद इस मरमेड का ही होगा, क्योंकि ऐसी मैजिकल चीज़ें इन्हीं लोगों के पास होती है। लेकिन वो विंग को वो मोती नहीं दे सकता था, और वो इतना बुरा भी नहीं है कि विंग को किसी ऐसे के हवाले कर दे जो उसे कैद में रखे। वो सोचता है चाहे ये कोई भी हो, इसे यहाँ से भेज देना ही बेहतर है। ये जहाँ से आया था वहीं पर चला जाएगा, और ये मोती सिर्फ मेरा है तो ये मेरे पास ही रहेगा। वांग जी ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और वो अपने कमरे में चला जाता है जाके। अब हम विंग को देखते हैं। उन लोगों ने विंग को उस होटल के नीचे छोड़ दिया था और बाहर कर दिया था सड़क पर, और वो लोग कहते हैं कि दोबारा से हमारे सर के आसपास दिखना भी मत, वरना अब की बार ना तुम्हें हम सीधा जेल भिजवा के आएंगे। विंग कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ उससे कहो मेरा मोती दे दे। वो लोग कहते हैं कि कौन सा मोती, कैसा मोती, भागो यहाँ से। विंग कहता है कि प्लीज़। विंग को रोना आ रहा था क्योंकि वो लोग बहुत रूड बिहेव कर रहे थे विंग के साथ। वांग जी कहता है कि अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खा लेना चाहिए शायद। वांग जी जाता है खाना खाने के लिए। अब हम विंग को देखते हैं जो कि बेचारा भूखा प्यासा उसी सड़क पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा मोती उस डफर इंसान ने ले लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे लूं।
वैसे वो यहीं रहता होगा। हाँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक वो मुझे मेरा मोती नहीं देगा। मुझे मेरा मोती चाहिए, किसी भी हाल में मुझे मेरा मोती चाहिए। वो वहीं पर बैठ जाता है और रोने लगता है। वैसे ही रो रहा था। ऐसे रोते रोते उसकी नाइट बीत जाती है। उसी सड़क पे वो सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वंग जिस होटल से निकल रहा था। वो गार्ड्स उस होटल के ही थे। वंग जिस होटल से निकलता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। वो रेडी शेडी होकर बाहर निकलता है और अपनी कार को निकालता है पार्किंग एरिया से और अपनी कार से बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र जाती है सड़क के किनारे पर विंग पर, जो कि वहीं पर लेटा हुआ था और उसको काफ़ी ज़्यादा वो दुखी था। मतलब ऐसे लेटा हुआ था एकदम सुकड़ के, बिल्कुल ही कोई भी उसको देखता तो उसको दया आ जाती है एकदम से ही। ऐसे वांग जी का हाल था। वो विंग को देखता है ऐसे, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता और कहते कि ये यहाँ पे ऐसे सो क्यों रहा है, वैसे क्या ये रात को गया नहीं। वो उसके कंधे पर हाथ रख के हिलाता है तो विंग जाग जाता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है तो वो बहुत क्यूट तरीके से सो रहा था। वांग जी विंग से कहता है, हे लड़के, ओ मरमेड, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो? तुम्हें अपने घर नहीं जाना क्या? विंग को जब ये आवाज़ आती है वो जल्दी से उठ जाता है और वो वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है एकदम और कहता है कि मेरा मोती दो। वांग जी कहता है कि फिर से मोती मोती करे हो, फिर से बुलाऊंगे गार्ड्स को। विंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरा मोती दो। वांग जी कहता है, हाँ मोती मोती, एक ही रट्टा मार लिया इस लड़के ने, मोती 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 का। हटो यहाँ से। वो एकदम से विंग के हाथों को झटक देता है क्योंकि अब उसे गुस्सा आ चुका था। वांग जी कहता है कि दूर रहो। वैसा कहते हुए अपनी गाड़ी की ओर चला जाता है, अपने गाड़ी की डोर को ओपन करता है और अंदर बैठ जाता है। लेकिन विंग फिर भी जाता है उसके पीछे और दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरा मोती दे दो प्लीज़। वो दरवाजे को पीटता है लेकिन वांग जी कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है चुपचाप। अब हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ा था और वो रो रहा था बहुत ही ज़्यादा। वो कहता है कि ये लड़का मेरा मोती लेके चला गया, ये फिर से चला गया मुझे धोखा देकर। मैं क्या करूं, कहाँ से ढूंढूं उस मोती को, कैसे मैं पाऊं? ये तो देने के लिए तैयार ही नहीं है। विंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था। अब वो तो एक ऐसी जगह पर आकर फंस गया है जहाँ पे से वो जा भी नहीं सकता। वो यहाँ से जाएगा भी कैसे, क्योंकि अब उसे यहाँ से जाने का रास्ता ही नहीं पता है। विंग सोचता है कि मैं ऐसी अनजान जगह पे हूँ, अब मेरा मोती भी मुझसे छिन गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? वैसे ही सोच रहा था और ऐसे ही सोचते हुए उस सड़क को देखता है जो कि सीधे 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 चल रही थी। विंग उसी सड़क पर सीधे सीधे चलने लगता है, उसी डायरेक्शन में जिधर वांग जी अपनी गाड़ी लेकर गया था। वो धीरे धीरे चले जा रहा था, अपनी ही सोच में था। वो एक पागल की तरह लग रहा था ऐसा कहें तो। उसके बाल बिखरे हुए थे पूरी तरह से, उसने ऐसे लूज से कपड़े पहने हुए थे, पैंट शर्ट जो कि उसके लिए पूरे ढीले ढाले थे और वो ऐसे चलते जा रहा था, सड़क पर चलते जा रहा था। भूख भी लग रही थी उसे। वो सोचता है कि मुझे भूख भी लगी है, मैं क्या खाऊँ? और मुझे तो इंसानों का पता भी नहीं है, इंसान लोग कैसे क्या खाते हैं, क्या रहते हैं। वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, बड़े बड़े टावर थे, खम्बे थे और वो मॉल्स को देखता है बड़े बड़े और कहता है क्या मुझे यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। वो ऐसा कहते हुए एक मॉल के अंदर घुसने लगता है लेकिन गार्ड्स उसको घुसने ही नहीं देते उसकी हालत देखकर। वो कहते हे तुम कौन हो, दूर रहो, भागो यहाँ से। विंग उन्हें सिर्फ देख रहा था और वो उससे कहता है क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा यहाँ? वो कहता है गार्ड्स भागो यहाँ से, निकलो, भागो यहाँ से। विंग वहाँ से हट जाता है और कहता है कि इंसान कितने बुरे होते हैं, हम मरमेड्स तो बहुत अच्छे होते हैं, हमसे कोई कुछ मांगता है तो हम फटाफट दे देते हैं, ये कितने खड़ूस हैं, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है। तभी वो फिर से आगे चलने लगता है और कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ, कोई तो मुझे देगा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं है खाने में क्या खाते हैं, क्या कैसे रहते हैं लोग। और उसके आसपास कोई समंदर भी नहीं दिख रहा था और ना कोई ऐसी नदी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही थी उसे। वो चलते जाता है फिर उसको एक रेस्टोरेंट दिखता है। उसको वहाँ से कुछ स्मेल आती है। वो जब जाता है देखता है तो वहाँ पे बहुत अच्छी खाने की स्मेल आ रही थी। वो देखता है और वो दरवाज़ा खटखटाता है। तभी एक लड़की बाहर आती है और कहती कि हाँ जी कहिए। वो कहते कि क्या मुझे यहाँ पे कुछ खाने को मिल सकता है? वो लड़की कहती है कि आपको कुछ खाना है? वो उसकी हालत को देखती है ऊपर से लेकर नीचे तक। विंग कहते कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो लड़की कहती कि हाँ आइए आप खा सकते हैं। वो उसको खाना देती है, खाने को विंग खा लेता है, उसका पेट भर जाता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहता है कि अब मैं चलता हूँ। वो लड़की कहती है सुनो मिस्टर, पैसे? विंग उसे देखता है और कहता है कि पैसे वो क्या होता है? वो लड़की उसे देख रही थी और कहती कि तुम्हें पैसे का नहीं पता या तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो।
विंग कहता है कि मुझे नहीं पता पैसे का क्या होता है पैसे। लेकिन विंग ने एक ज्वेलरी पहनी हुई थी अपने हाथों में जो कि ब्रेसलेट टाइप का था। वो देखता है उस ब्रेसलेट को और कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सामान है बस मेरा, क्या तुम्हें ये चाहिए? अपने हाथों से खोलकर उसे वो दे देता है। वो लड़की जब उस ब्रेसलेट को देखते वो शॉक थी। वो कहती है ये भिखारी जैसा दिखने वाला इंसान इतनी कीमती चीज़ों को लेकर घूम रहा है। वो मोती थे, वो बहुत महंगे बिकते। वो विंग उसको पूरा ब्रेसलेट ही दे देता अपना और कहता कि क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम ये रख लो उस खाने के बदले में। वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, बस मुझे पैसे दे दो। विंग कहता है लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है, बस मेरे पास यही है। वो लड़की कहती है कि नहीं ये तो गलत होगा ना इससे लेना, क्या ये पागल है या इसका दिमाग घूम गया है? नहीं मैं इसे ये तो नहीं ले सकती। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे मत दो, लेकिन ये जो तुम्हारे हाथ में ये जो चीज़ है ना इसको संभाल के रखना, किसी को देना मत, छुपा के रखना, ये बहुत महंगी है। विंग कहता है महंगी है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारी पड़ी रहती है, फेंकी पड़ी बहुत सारी रहती है हमारे यहाँ। कहती है क्या तुम कहाँ से आए हो? विंग कहने ही वाला था कि समंदर से, लेकिन उसको याद आता है नहीं इंसानों को नहीं बताना वरना वो उसे चोट पहुँचा सकते हैं। विंग जल्दी से उसके हाथों को आगे करता है और उसके हाथों में वो ब्रेसलेट थमा देता है और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। कहते कि नहीं कुछ नहीं बाय, और ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे ही चलते जा रहा था रास्ते में, तभी हमें दिखाया जाता है विंग चल रहा था, सैड था बहुत ही ज़्यादा, और उसको तो कुछ पता ही नहीं था, अपनी दुनिया में खोया हुआ था। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक गाड़ी आती है पीछे से और विंग चल रहा था और वो उसको सीधा टक्कर मार देती है। और अब हमें दिखा जाता है जो कि विंग नीचे पड़ा हुआ था, पूरी सड़क पर ब्लड हो गया था। और एक आदमी जो कि पैनिक करते हुए उस गाड़ी से निकलता है। विंग वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो चुका है बहुत बुरी तरह से। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है।